तिलस्मी कुआं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिसरा में एक पुराना कुआं था। घने पीपल के पेड़ से घिरा हुआ, हमेशा सूखा और अजीब सी ठंडक फैलाता हुआ। गांव वाले उसे शापित कुआं कहते थे। बच्चों को पास जाने की मनाही थी और रात के वक्त तो लोग उसका नाम भी नहीं लेते थे। लेकिन शहर से आई पत्रकार रिया मल्होत्रा के लिए ये महज एक लोक कथा थी, एक दिलचस्प स्टोरी जो उसकी न्यूज रिपोर्ट को वायरल बना सकती थी। अरे बिटिया, उस कुएं का पास भी मत जाना, बुजुर्ग चौधरी रामलाल ने चेतावनी दी थी। क्यों दादाजी? रिया ने पूछा। कहते हैं 100 साल पहले वहाँ एक औरत को जिंदा गाड़ दिया गया था। वो कोई साधारण औरत नहीं थी, तांत्रिक थी। उसका नाम दुलारी था। रिया को और दिलचस्पी हुई। उसने उसी रात कैमरा और रिकॉर्डर उठाया और अकेली ही कुएं के पास जा पहुंची। चांदनी रात में पेड़ की छाया कुएं पर पड़ रही थी और हवा में अजीब सी सरसराहट थी। रिया ने कैमरा ऑन किया और कुएं की मुंडेर से झांका। नीचे सिर्फ अंधेरा था, गहरा, भयानक अंधेरा। कुएं के किनारे एक पत्थर की पटिया थी जिस पर कुछ संस्कृत में लिखा था। रिया ने जैसे ही उस पर हाथ फेरा, जमीन हिलने लगी और कुएं से एक झटका सा आया। पटिया टूटी और कुएं से धुआं निकलने लगा, ठंडा नीला धुआं। अचानक रिया की आंखें पलटीं और फिर अंधेरा। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। रिया गायब थी। कुएं के पास उसका कैमरा टूटा पड़ा था और कैमरे में आखिरी फुटेज थी। एक औरत की परछाई, उल्टी घुंघराले बालों वाली, जो कुएं के मुंह से ऊपर आ रही थी। गांव में डर का माहौल फैल गया। रातों को लोगों को बच्चों की चीखें सुनाई देती। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने रिया को कुएं के पास चलते देखा, लेकिन उसकी आंखें काली और गहरी थी, इंसानों जैसी नहीं। अब गांव वालों को समझ आया, वो तांत्रिक दुलारी वापस आ चुकी थी।